हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के 2022 का पेपर है। अब ये पेपर की जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स की हो गई है, लेकिन 2022 में हमारे 2 आवर्स का पेपर था, तो वही पेपर है। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, what is the educational implications of the principles of growth and development? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है? Second, describe the problems of adolescence. How can a teacher help them to solve these problems? किशोरावस्था की मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इन समस्याओं के समाधान में अध्यापक उनकी क्या सहायता कर सकता है? Third, write the role of teachers in improvement of mental health and adjustment ability of a student. विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा समायोजन क्षमता की वृद्धि के लिए शिक्षक की भूमिका लिखिए। Fourth, what do you understand by personality? Write the characteristics of mentally healthy person. व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? मानसिक रूप से स्वरूप व्यक्ति के लक्षण लिखिए। फिफ्थ, एक्सप्लेन द ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स that affected the ego identity in adolescence? किशोरावस्था में पहचान निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? सेवेंथ, discuss the law of learning as postulates by Thorndike. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों की विवेचना कीजिए। एट्थ, डिफाइन creativity. How can classroom environment स्टाइफल और प्रोमोट क्रिएटिविटी? सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। कक्षा का वातावरण किस प्रकार सृजनात्मकता को प्रोत्साहित या समाप्त कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप डायनामिक एंड लर्निंग. समूह गतिकी व अधिगम में संबंध की विवेचना कीजिए। 10th क्वेश्चन, डिफाइन द एडजस्टमेंट. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड एडजस्टमेंट? समायोजन को परिभाषित कीजिए। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट, from the educational point of view, no period is more important than that of childhood. Explain it. What should be the nature of education for this period? शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। इस कथन की विवेचना कीजिए। इस अवस्था के लिए शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सेकेंड, write the definition of educational psychology with its scope and limitations. Explain how a teacher can use educational psychology in the teaching process. शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्र व सीमाएं बताइए। स्पष्ट कीजिए कि एक शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकता है। Third question, on the basis of Skinner's operant conditioning theory, discuss the notation of positive and negative reinforcement. How is rewarded different from reinforcement? Illustrate with suitable example. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक पुरस्कार पुनर्बलन की धारणा की विवेचना कीजिए। पुनर्बलन पुरस्कार से किस प्रकार भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
Last question. How does motivation influence learning? Discuss मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा किस प्रकार अधिगम को प्रभावित करती हैं? मास्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहीं पे हमारा पेपर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर पेपर के लिए लेसन प्लान्स के लिए हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। थैंक यू।